हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बादलों में जादुई मिट्टी घर और जादुई घास के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिट्टी घर और जादुई घास के घर की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में टीना मीना नाम की दो बहनें अपने पिता और सौतेली माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। जब तक उनके पिता जिंदा थे तब तक सुमित्रा दोनों बहनों के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन उनके पिता के मरते ही सुमित्रा के बर्ताव पूरी तरह बदल जाते हैं और वो अपनी असली रूप दिखाने लगती है। आज तुम दोनों को सरपंच के खेतों में मजदूरी करने जाना है। इसके बाद शाम को लाला के घर जाकर झूठे बर्तन साफ करना है। माँ, हमें ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं। आप हमसे ये सब काम क्यों करवा रही हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। मैं समझ गई हूँ, तुम जानबूझकर हम दोनों का भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। कल से हम दोनों दोबारा कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। अच्छा तो ये बात है, ठहर जाओ, अभी तुम दोनों को बताती हूँ। उसके बाद सुमित्रा दोनों बहनों को रस्सियों से बांधकर घर के पीछे वाले कुएं पर लटका देती है। फिर सुमित्रा रस्सी छोड़कर दोनों बहनों को बार बार कुएं के पानी में डुबाने लगती है। इससे दोनों बहनें बुरी तरह घबराकर रोने लगती हैं। क्यों, गहरे पानी में डुबकी लगाकर मजा आया ना? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगी। भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस तरह दोनों बहनें सुमित्रा से विनती करने लगती हैं। उसके बाद सुमित्रा दोनों को बाहर निकालकर जमीन पर पटक देती है। फिर अगले दिन से सुमित्रा के कहने पर दोनों बहनें लोगों के यहाँ जाकर काम करने लगती हैं। दोनों बहनों की कमाई से सुमित्रा खूब मजे कर रही थी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें गांव के साहूकार के घर ढेर सारा सामान शहर से गांव लेकर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिस वजह से दोनों बहनों का पैर फिसल जाता है और सारा सामान जमीन पर गिरकर टूटकर चिकनाचूर हो जाता है। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, सारा सामान जमीन पर गिरकर टूट गया। अब तो साहूकार के साथ साथ हमारी सौतेली माँ हम दोनों की जान ले लेगी। हे भगवान, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? इस तरह वो दोनों बहनें दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी वहां से गुजर रही एक चिड़िया उन दोनों को रोते हुए देख लेती है। फिर वो चिड़िया उन दोनों बहनों से उनके रोने का कारण पूछने लगती है। हम दोनों की जिंदगी दुखों से भरी हुई है, लेकिन तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम दोनों को दुखी देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। छोटी सी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, भला तुम हमारी क्या मदद करोगी? मीना के इतना कहते ही वो चिड़िया अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती है। ये चमत्कार देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो अब तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर वो दोनों बहनें चिड़िया के ऊपर बैठ जाती हैं और चिड़िया उन दोनों को एक बड़े से पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर एक छोटा सा मिट्टी का घर और एक घास का घर लटक रहा था। तुम दोनों पेड़ पर चढ़कर दोनों घर तोड़कर नीचे ले आओ। फिर वो दोनों बहनें पेड़ पर चढ़ जाती हैं। टीना मिट्टी का घर पेड़ की ढाल से तोड़ लेती है। उसके बाद मीना घास का घर तोड़कर नीचे ले आती है। दोनों जैसे ही उस घर को जमीन पर रखती है कि तभी वो दोनों घर विशाल रूप धारण करके असली घर में बदल जाते हैं।
ये दोनों जादुई घर है, आज से तुम दोनों इन्हीं घर में रहोगे। घर के अंदर जाते ही 3 बार ताली बजाने पर तुम्हारे मनपसंद चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और अपने अपने घर के अंदर चली जाती हैं। उस दिन से उन दोनों को जिस भी चीज की जरूरत होती वो दोनों 3 बार ताली बजाकर अपनी मनपसंद चीज हासिल कर लेते थे। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें कॉलेज में एडमिशन करवा लेती हैं और एक उड़ने वाली स्कूटर पर बैठकर रोज कॉलेज जाना शुरू कर देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों बहनें हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों मिट्टी घर और जादुई घास के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के जीवन में चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन एक ना एक दिन सब ठीक हो जाता है और उनके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब औरत अपने पति के साथ रहती थी। आरती का पति अक्सर बीमार रहता था, जिस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी आरती के ऊपर थी। वो रोज कपकेक बनाकर गांव के स्कूल के सामने बेचा करती थी। स्कूल के बच्चों को आरती के कपकेक बहुत पसंद थे, इसीलिए स्कूल के सारे बच्चे उससे रोज कपकेक खरीदा करते थे। इसी से आरती अपना घर का खर्च चलाती थी और साथ ही अपने पति के लिए दवाइयाँ भी खरीदती थी। फिर एक दिन आरती की बढ़ती बिक्री देख उस स्कूल का प्रिंसिपल को बहुत जलन होती है और वो एक लालची औरत थी। सुन आरती, अगर तुझे यहाँ कपकेक बेचना है तो तुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, वरना मैं तुझे यहाँ कपकेक बेचने नहीं दूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं प्रिंसिपल मैडम? अगर मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको दे दूंगी तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? वो सब मैं बिल्कुल नहीं जानती। अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो ही मैं तुझे यहाँ कपकेक बेचने दूंगी, वरना स्कूल के चपरासी से कहकर तेरी हड्डी पसली तुड़वाकर तुझे यहाँ से भगा दूंगी। आरती के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मजबूर होकर प्रिंसिपल की बात मान लेती है और अगले दिन से अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे देने लगती है। लेकिन धीरे धीरे आरती को बहुत नुकसान होने लगता है। दूसरी तरफ आरती ठीक तरह से अपने पति की दवाइयां भी नहीं खरीद पाती। फिर अगले दिन आरती प्रिंसिपल को पैसे देने से मना कर देती है। 2 कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, मैं अभी अपनी चपरासी को बुलाकर तेरी मरम्मत करवाती हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल अपनी स्कूल से हट्टे कट्टे चपरासी को बुलाकर उससे आरती के सारे कपकेक बाहर कचरे में फेंकवा देती है। उसके बाद वो चपरासी प्रिंसिपल के कहने पर डंडे से आरती की पिटाई करके उसे वहां से भगा देता है। बेचारी आरती रोती हुई अपने घर चली जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। फिर अगले दिन वो ढेर सारे कपकेक बनाकर गांव में घूम घूम कर बेचना शुरू कर देती है। बच्चों को आरती के कपकेक बहुत पसंद थे, इसीलिए वो आरती से कपकेक खरीदना शुरू कर देते हैं। ये सब देख प्रिंसिपल जल भुनकर राख हो जाती है। अरे, मैंने तो इस आरती का धंधा चौपट कर दिया था, लेकिन ये तो गांव में घूम घूम कर कपकेक बेच रही है, मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन, सुनो बच्चों, मुझे अभी अभी पता चला है कि आरती अपने कपकेक में जहरीली दवाई मिलाती है, जिसे खाकर पास के गांव के कुछ बच्चे मर गए हैं। इसीलिए आज से तुम लोग आरती के पास से कपकेक मत खरीदना। अगर कोई भी बच्चा मुझे आरती से कपकेक खरीदता हुआ दिखाई दिया तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। फिर प्रिंसिपल के कहने पर सभी बच्चे आरती से कपकेक खरीदना बंद कर देते हैं। इस वजह से धीरे धीरे आरती की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो पाई पाई के लिए मोहताज होकर रोने लगती है।
इसी तरह एक दिन आरती दुखी होकर बैठी थी कि तभी उसके पास एक छोटी लड़की आती है। वो लड़की किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। अरे वाह आंटी, आपकी टोकरी से तो कपकेक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे एक कपकेक दीजिए। आरती फौरन एक कपकेक निकालकर उस लड़की को दे देती है। फिर वो लड़की जल्दी जल्दी कपकेक खाकर खत्म कर देती है। आंटी, आपका कपकेक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटी, मैं इसे पूरे दिल से बनाती हूँ ताकि खाने वाले को पूरी संतुष्टि मिले। फिर वो लड़की अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालकर आरती को दे देती है। अरे, तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? मैं पाताल लोक के राजा की बेटी हूँ, आप ये सोने के सिक्के रख लीजिए। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो लड़की अपनी बहुत सारी सहेलियों को लेकर आरती के घर पहुँच जाती है। आंटी, हम सभी आपके यहाँ केक खाने आई हैं, चलिए जल्दी से हमें ढेर सारे कपकेक खिलाइए। आरती खुश होकर उन सभी लड़कियों को कपकेक खिलाती है। कपकेक खाने के बाद वो सभी लड़कियां आरती को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर चली जाती हैं। धीरे धीरे रोज ये सिलसिला जारी रहता है और कुछ ही दिनों में आरती के पास सोने के सिक्कों का ढेर जमा हो जाता है और वो बहुत धनवान बन जाती है। इस तरह आरती की गरीबी दूर हो जाती है और वो अपने पति की ठीक तरह से इलाज करवाकर उसे स्वस्थ कर देती है। फिर पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों गरीब कपकेक वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर कभी किसी मासूम और मजबूर लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही कभी किसी गरीब को बेवजह परेशान करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।